ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेफिनेशंस पढ़ा था कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन किसको बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं. अप टू दैट पॉइंट वी हैव स्टडीड. सो टुडे वी विल स्टडी इन डिटेल. आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग सभी को फोटो भेज दिया है. आप लोगों में जो लोग भी डिस्टेंस स्टूडेंट्स हैं, मतलब दूसरी जगह से हैं या जिनके लिए आना पॉसिबल नहीं है, आप मुझे मैसेज करना. मैं आपको पूरा बीएसटीडी का बुक का पीडीएफ भेज दूंगा, जिसका आप प्रिंट आउट लेकर के स्पाइरल बाइंडिंग करा लेना. पढ़ने में आपको सुविधा होगा, क्योंकि मोबाइल से पढ़ने में दिक्कत रहता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले जो चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट का पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे. पहला पॉइंट है कमेंसमेंट. बिजनेस कब स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोफेशन कब स्टार्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा. सो मेरे भाइयों और बहनों, बिजनेस को स्टार्ट करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है. यू कैन स्टार्ट द बिजनेस एनी मोमेंट एज पर योर डिजायर. आप अपने बिजनेस को कभी भी किसी भी वक्त स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए आपके पास डिग्री होना जरूरी है. अगर मैं डॉक्टरी करना चाहता हूं तो मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट तो होने चाहिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट तो होना चाहिए कि मैंने एग्जाम पास किया है. अगर मैं लॉयर बनना चाहता हूं तो मेरे पास एलएलबी का सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, एलएलबी का डिग्री तो होना चाहिए. माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टार्ट करना कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बट यस, प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए स्पेसिफिक टाइम होता है. उस टाइम में ही आपको अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट. एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? तो एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है, लेकिन जिस दिन आपका एग्रीमेंट हो जाएगा उस दिन आप जॉब में चले जाएंगे, उस दिन से आप. तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस में पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, देखिए, कमेंसमेंट. कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना. बिजनेस कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम बाय द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर. देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर. एक एंटरप्रेन्योर, एक मालिक जो होता है, वो जब चाहे तब अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है. प्रोफेशन कैन बी कमेंस ऑन द कंप्लीशन ऑफ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. लेकिन प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट का होना जरूरी है, आपके प्रैक्टिस सर्टिफिकेट का होना जरूरी है. एम्प्लॉयमेंट कमेंस ऑन जॉइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू सर्विस एग्रीमेंट. एम्प्लॉयमेंट, नौकरी को तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन नौकरी को स्टार्ट करने के लिए भी बोला गया है कि जहां पे आप नौकरी ज्वाइन कर रहे हो, जब तक वहां से एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, जब तक वहां से मालिक आपको अलाउ नहीं करेगा, तब तक आप जॉब को स्टार्ट नहीं कर सकते. तो पहला पॉइंट क्या है कि बिजनेस कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम, बट टू स्टार्ट अ प्रोफेशन यू नीड टू हैव अ डिग्री, एंड इन ऑर्डर टू स्टार्ट द जॉब, मतलब एम्प्लॉयमेंट, यू शुड एंटर इनटू द सर्विस एग्रीमेंट. आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा. अगर मान लीजिए रेलवे में मेरा जॉब हुआ, तो रेलवे में जॉब हम कब से ज्वाइन कर पाएंगे, जब से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा. अगर मान लीजिए मुझे बैंक में जॉब मिला, तो बैंक में जॉब हम कब से कर पाएंगे, जब से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स. पहला पॉइंट ये था. दूसरा पॉइंट है क्वालिफिकेशन. माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस करने के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन का दरकार नहीं है. अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सपोज मैं एक पूरी दुकान स्टार्ट करना चाहता हूं, मैं एक पूरी दुकान स्टार्ट करना चाहता हूं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक पूरी दुकान स्टार्ट करना चाहता हूं, तो पूरी दुकान को स्टार्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री का दरकार है क्या, कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट का दरकार है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट का दरकार नहीं. बट माय डियर स्टूडेंट्स, एक आदमी प्रोफेशनल तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री ना हो, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ना हो. तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस. एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का दरकार नहीं है. ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा एक कचौड़ी दुकान है, मेरा एक पूरी दुकान है, मम्मी हमको आकर के बोलेंगी कि बेटा जाओ तुम पीएचडी करके आओ, तब तुमको हम पूरी बनाने देंगे. दोस्त, बिजनेस में क्वालिफिकेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट बोल करके नहीं है. लेकिन प्रोफेशनल बनने के लिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको लॉयर बनना है, अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो भैया एग्जाम पास करना पड़ेगा. और एम्प्लॉयमेंट का बात करेंगे तो पहले इसको पढ़ते हैं. नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, बट प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. बट प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए. एम्प्लॉयमेंट,
नौकरी के केस में क्या है, जॉब करने के केस में क्या है? देखिए जॉब में ये है ना बाबू कि क्वालिफिकेशन मे बी रिक्वायर्ड और मे नॉट बी। जॉब में क्वालिफिकेशन का दरकार पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि जॉब का नेचर क्या है। अगर आपका जैसे एग्जांपल दे रहे, अगर मान लीजिए मासी आती है कोचिंग को साफ करने के लिए, तो उनसे तो हम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आप बैंक में जॉब करने जाओगे तो भैया क्वालिफिकेशन तो चाहिए। अगर आपको रेलवे में जॉब चाहिए तो भैया क्वालिफिकेशन तो चाहिए। अगर मैं किसी स्कूल में जॉब करने जाऊंगा तो भैया क्वालिफिकेशन तो चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नॉट नीडेड। प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और नौकरी करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन मे बी नीडेड और मे नॉट बी नीडेड। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ जॉब दैट यू आर डूइंग। आप जो टाइप का जॉब करने जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि क्वालिफिकेशन का दरकार होगा या नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन मे बी नीडेड और मे नॉट बी नीडेड। क्वालिफिकेशन का दरकार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा जॉब करने जा रहे हो। अगर एक मासी कोचिंग को साफ करने के लिए आती है तो उनको क्वालिफिकेशन का दरकार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बैंक में जॉब करने जाओगे तो एक क्वालिफिकेशन चाहिए। रेलवे में जॉब करने जाएंगे तो क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर बड़े बड़े ऑफिसेस में जॉब करने जाएंगे तो क्वालिफिकेशन चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन का दरकार नहीं है, प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन का दरकार है, और नौकरी करने के लिए क्वालिफिकेशन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा नौकरी आप करने जा रहे हो, कैसा जॉब आप करने जा रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल, पैसा। माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस बिना कैपिटल के नहीं हो सकता। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू नीड टू हैव द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैपिटल चाहिए, क्योंकि बिना कैपिटल का बिजनेस नहीं होता है मेरे दोस्त। बिना कैपिटल का बिजनेस नहीं होता है, याद रखिएगा। बिना पैसा का बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे बताइए? अगर आप एक छोटा सा चाय दुकान भी खोलोगे ना, आपको कैपिटल चाहिए। अगर आप छोटा सा कपड़ा दुकान भी खोलोगे ना, आपको कैपिटल चाहिए। अगर आप एक छोटा सा शॉप दुकान भी खोलोगे ना, आपको कैपिटल चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट कैपिटल यू कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस यू नीड टू हैव सम इन्वेस्टमेंट। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा पैसा, छोटा है तो कम पैसा, लेकिन पैसा तो चाहिए, क्योंकि बिना पैसा का बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रोफेशन में क्या लिखा है? बोला प्रोफेशन में कैपिटल चाहिए लेकिन थोड़ा कम। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब हम कोचिंग के टीचर हैं, अब आपको हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो भैया कोचिंग तो हम बरगद के पेड़ के नीचे नहीं पढ़ाएंगे। पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे बैठ करके तो नहीं पढ़ेंगे, जैसे गांव में होता था पहले जमाने में, गुरुकुल में होता था। हम तो रास्ते पे बैठ करके ट्यूशन आपको नहीं पढ़ाएंगे। कम से कम एक छोटा सा रूम तो चाहिए। हाँ, बिजनेस के कंपैरिजन में पैसा कम चाहिए। एक डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट करेगा अपने पेशेंट्स का अगर वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो रास्ते पे बैठ के तो ट्रीटमेंट नहीं करेगा ना दोस्त। उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह चाहिए, थोड़ा कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल बनने के लिए भी या प्रोफेशन को कैरी आउट करने के लिए भी यू नीड टू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी। थोड़ा बहुत पैसा लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कैपिटल चाहिए क्योंकि कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं होता है। मैंने अकाउंट्स में भी आपको पढ़ाया कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए। बिना कैपिटल के बिजनेस आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन प्रोफेशन में कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, थोड़ा कम। लेकिन नौकरी करने के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा का दरकार नहीं है दोस्त। अब आप सोचेंगे कि भैया नहीं, हम तो सुने थे कि कोई आदमी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए 2 लाख दिया था। वो सब तो एबनॉर्मल केस हो गया। नॉर्मली नौकरी करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का दरकार नहीं है। देखिए पढ़ते क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड कैपिटल इज इन्वेस्टेड, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सो माय डियर स्टूडेंट, बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए, प्रोफेशन के लिए कैपिटल कम चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल चाहिए ही नहीं। इसलिए लोग नौकरी करना पसंद करते हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू बी द एम्प्लॉय। हर आदमी नौकरी क्यों पसंद करना चाहता है? बोले तो कैपिटल चाहिए। बस मेरे ना, पैसा का दरकार बहुत कम होता है, लगता ही नहीं है। आप नौकरी करने जाओगे उसमें पैसा लगेगा ही। लोग सोचते हैं चलो चुपचाप से अपना पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे। अगला है माय डियर स्टूडेंट, रिस्क। ये रिस्क का मतलब क्या है, थोड़ा ये बता दीजिए सर। माय डियर स्टूडेंट, दो वर्ड मैं आपको भी समझाऊंगा। एक है रिस्क और एक है अनसर्टेनिटी। कहा गया है कि रिस्क इज द सिचुएशन व्हिच मे और मे नॉट हैपन। कोई भी ऐसा सिचुएशन
जो आपको पता था कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसे हम लोग रिस्क कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जाम दिया आप लोगों ने क्लास 10 में, राइट? क्लास 10 में एग्जाम दिया। आज बताना आप लोग में किस किस बच्चों ने, किन किन बच्चों ने चीटिंग किया था एग्जाम, प्लीज बताइएगा। अगर आपने चीटिंग किया था तो मुझे बताना, व्हाट्सएप में पर्सनली टेक्स्ट में बताना कि भैया हम चीटिंग किए थे एग्जाम। टू बी ऑनेस्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा जब एक बच्चा चीटिंग का पेपर लेकर के एग्जाम हॉल में जाता है तो उसको पता रहता है कि अगर हम चीटिंग का पेपर लेकर के जाएंगे, तो टीचर जो है एग्जाम हॉल में वो हमें पकड़ भी सकते हैं और नहीं भी पकड़ सकते। फिर भी बेटा चीटिंग पेपर लेकर के जाता है, मतलब वो रिस्क लेता है। रिस्क इज द सिचुएशन व्हिच इज नोन टू यू दैट इट मे हैपन और मे नॉट हैपन, स्टिल यू डू दैट। दैट इज नोन एज टेकिंग द रिस्क। जैसे एक रनिंग रास्ता है, रास्ता एकदम स्पीड में चल रहा, रास्ता में गाड़ी आ रहा, आप एकदम उस रास्ते को पार कर रहे हो, उस रास्ते को आपने क्रॉस किया। माय डियर स्टूडेंट्स, उस रास्ते को अगर आप क्रॉस करते जा रहे हो, आपको पता है कि अगर एक स्पीड रास्ते में मैं रास्ते को क्रॉस करूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फिर भी आपने रास्ता को पार किया, मतलब आपने रिस्क लिया। My dear students, risk is the situation which is known to the businessman that it may happen or may not happen. Still he does that. Businessman को पता रहता है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, फिर भी वो कोई काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क लेना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। Every businessman before starting a business, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जानता है कि अगर मैं बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है और मेरा लॉस भी हो सकता है, फिर भी वो बिजनेस को चलाता है, मतलब वो रिस्क लेता है। माय डियर स्टूडेंट्स, रिस्क लेना एक ऐसा सिचुएशन है जो आपको पता होता है फिर भी आप करते हो। एक सेकंड रुक जाइए। वेल माय डियर स्टूडेंट, सो रिस्क लेना ये होता है। अब सवाल है कि भैया अनसर्टेनिटी क्या होता है? एक वर्ड में आपको बता देता हूं, फिर ये पढ़ाऊंगा। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है इट इज द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। आपका गलती नहीं था बट कुछ लॉस हो गया, कुछ नुकसान हो गया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट वैसा कुछ हो गया, दैट इज अनसर्टेनिटी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक रनिंग रास्ते में जब आप रोड को क्रॉस करते हो, मतलब आप रिस्क लेते हो, क्योंकि आपको पता रहता है कि अगर हम रनिंग रास्ते में रोड को क्रॉस करेंगे तो मेरा एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, फिर भी आप रोड को क्रॉस करते हो, मतलब रिस्क लेते हो। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम अगर आप चुपचाप से रास्ते के किनारे खड़े हो, आप चुपचाप से हाथ को ऐसे फोल्ड करके रास्ते के किनारे खड़े हो, लेकिन गाड़ी वाला जबरदस्ती आकर के आपको मार के चला जाता है, ये अनसर्टेनिटी हो गया। आपने एक्सपेक्ट किया था क्या कि ऐसा कुछ होगा? आपने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप तो चुपचाप से रास्ते में खड़े थे, फिर भी ऐसा हो गया। भैया इसमें आपका गलती नहीं, दिस इज अनसर्टेनिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, रिस्क इज द सिचुएशन जो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अनसर्टेनिटी इज द सिचुएशन व्हिच इज अनएक्सपेक्टेड, आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसको बहुत सारे रिस्क फेस करने पड़ते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बिजनेसमैन को पता होता है कि अगर हम एक बिजनेस चला रहे हैं तो मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, फिर भी वो बिजनेस करता है, मतलब वो रिस्क लेता है। एक बिजनेसमैन को पता होता है कि अगर हम उधार में सामान बेच रहे हैं तो मेरा पैसा मुझे मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, फिर भी वो उधार में सामान बेचता है, मतलब वो रिस्क लेता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बिजनेसमैन को पता होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो सामान डिफेक्टिव देकर के चले जाएंगे, फिर भी वो बिजनेस करता है, मतलब वो रिस्क लेता है। माय डियर स्टूडेंट, एक बिजनेसमैन को पता नहीं होता है कि गोडाउन में आग लग जाएगा, बट गोडाउन में आग लग जाता है, वो अनसर्टेनिटी हो गया। हर एक इंसान के जीवन में माय डियर स्टूडेंट्स दो सिचुएशन होते हैं, एक होता है रिस्क और एक होता है अनसर्टेनिटी। रिस्क इज द सिचुएशन which may or may not happen, but uncertainty is the unexpected situations. जैसे कि ये कोरोना वायरस अनसर्टेनिटी है, nobody expected that कि मार्च अप्रैल के महीने में कोरोना वायरस आएगा, nobody expected that, ये अनसर्टेनिटी हो गया। माय डियर स्टूडेंट, बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होता है। प्रोफेशन में रिस्क थोड़ा कम होता है, मैं आपको कोचिंग पढ़ा रहा हूं, इसमें रिस्क बहुत कम रिस्क।
रिस्क तो है बट बहुत कम है, और नौकरी में रिस्क ही नहीं होता है, इसलिए तो लोग नौकरी करना पसंद करते हैं। देखिए पढ़ते क्या लिखा हुआ है, इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मतलब बिजनेस में रिस्क भी होता है और अनसर्टेनिटी भी होता है। इन प्रोफेशन देयर इज लिटिल रिस्क, मतलब प्रोफेशन में बहुत कम रिस्क होता है, और इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व, मतलब नौकरी करने जाएंगे भैया कोई रिस्क नहीं है, इसलिए नौकरी करते चलो, नौकरी करने में कोई रिस्क नहीं है, समझ रहे ना बाबू आप। अगला है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सुनिएगा, एग्जांपल दे रहे, मेरा एक मोदी दुकान है, मतलब बिजनेस है, वो मोदी दुकान को मैंने क्या किया, अपने बेटे को बोला कि बेटा तुम चलाओ, ऐसा हम कर सकते कि नहीं कर सकते? ऐसा कर सकते हैं। मेरे पापा का एक दुकान था, कपड़ा का दुकान था, वो कपड़ा दुकान मैं चलाता हूँ, ऐसा हम कर सकते हैं। मेरा एक कपड़ा दुकान था, वो मेरा बेटा चलाता है, ऐसा हम कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बिजनेस में आप बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो, अपना बिजनेस आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो बिजनेस के केस में। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वो कौन कौन सा सिचुएशन है जब हम लोग अपने बिजनेस को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस को आप ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोफेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, आप लोगों ने मेरे पास एडमिशन लिया है, आप हमारे पास क्लासेस कर रहे हो। सपोज आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैंने आप लोगों को मैसेज किया, मैंने आप लोगों को कहा एक काम करिए, आज मेरा बेटा से ट्यूशन पढ़ लीजिए। क्या आप पढ़ोगे? आप नहीं पढ़ोगे। मैंने आपको कहा एक काम करिए, मेरे धर्म पत्नी से ट्यूशन पढ़ लीजिए। क्या आप ट्यूशन पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। पता है क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेशन में आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रोफेशन में आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बिजनेस में आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो। एक आदमी अपने बिजनेस को दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर सकता है, बट एक आदमी अपना प्रोफेशन को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। समझ लेना बाबू। देखिए द मेन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, मतलब थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज है, उसको फुलफिल करके आप बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो, बट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। और जॉब के केस में बताइए, जॉब के केस में, एम्प्लॉयमेंट के केस में, एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर अलाउड नहीं है। जैसे एग्जांपल दे रहे, सपोज मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम दे करके मुझे बैंक में जॉब मिल गया। अब मैंने बैंक वाले को कहा कि साहब एक काम करिए, मुझे जॉब करने का मन नहीं कर रहा, ये जॉब मेरा बेटा को दे दीजिए। क्या वो मान लेगा? नहीं मानेगा। हाँ, पहले जमाना में होता था ना कि जब किसी कोई डेथ वेथ कर जाता था, किसी कोई आदमी, तो उसका जॉब उसके बेटे को या वाइफ को मिल जाता था। तो वो सिस्टम गवर्नमेंट जॉब में भी बंद हो गया। माय डियर स्टूडेंट, जनरली जॉब को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर नौकरी आपको मिला है तो आपको ही करना पड़ेगा, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम लोगों ने एग्जाम में 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपको 4 मार्क्स पे 5 पॉइंट्स लिखने हैं। मैं ये 4 पॉइंट भी आपको समझाऊंगा, बट सिंस आप लोग नए हो ना, इसलिए हम एक टॉपिक वाइज धीरे धीरे आपको बता रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोग अच्छे से रीडिंग करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में थोड़ा टाइम लगता है समझने में, इसलिए आप इसको समझने की कोशिश करिए। और उसके बाद कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा पार्ट को आप रीडिंग करके रखना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इस टॉपिक से। अगर मान लीजिए पूछा राइट द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो पॉइंट कॉलम यूज करिएगा, बिजनेस कॉलम यूज करिएगा, प्रोफेशन कॉलम यूज करिएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो प्रोफेशन कॉलम यूज करिएगा, एम्प्लॉयमेंट कॉलम यूज करिएगा, पॉइंट कॉलम यूज करिएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछा राइट द फीचर्स, मतलब विशेषता, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विशेषता, राइट द फीचर्स ऑफ बिजनेस, खाली बिजनेस वाला कॉलम और पॉइंट, बिजनेस वाला कॉलम और पॉइंट। बोला राइट द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, खाली प्रोफेशन वाला पॉइंट और प्रोफेशन वाला कॉलम एंड पॉइंट। तो इस तरह से आंसर लिखिएगा। मतलब अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा राइट द फीचर्स ऑफ बिजनेस, बोला बिजनेस का विशेषता लिखिए, तो आप ये मत सोचना कि मैं बिजनेस का फीचर्स नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट कॉलम और इसका बिजनेस कॉलम। प्रोफेशन पूछेगा तो पॉइंट कॉलम और प्रोफेशन कॉलम। एम्प्लॉयमेंट पूछेगा तो पॉइंट कॉलम एंड एम्प्लॉयमेंट कॉलम, ठीक है बच्चे लोग। एंड पॉइंट नंबर 5 तक हम लोगों ने पढ़ा है आपको आज। आप यहां तक रीडिंग करो। 6, 7, 8, 9 नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, या खुद से भी रीडिंग करके देखना, थोड़ा दिक्कत होगा आपको, अभी नए हो आप लोग इसलिए। तो मैं खुद पढ़ाऊंगा पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9 और फिर इसके आगे लेके चलूंगा, ठीक है। क्योंकि ये एकदम नया सब्जेक्ट है आपके लिए, तो माय टारगेट इज कि आप पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओ, फिर आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।